वाओ, व्हाट्स सो फनी गाइस? मुझसे भी कोई जोक शेयर करेगा? अरे जीजा जी, एक खड़खड़ कर करके जो हंस रहे हो ना, भड़बड़ करके बता दो ना खुशबू बहन को कि बात क्या है। एक्चुअली भाभी मैं सबको ये बता रहा था कि कल रात को जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे तो गाड़ी में मैं उसे समझा रहा था कि कौन कौन सी किस्म की गाड़ियां। मैंने उसे पूछा कि खनक तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? आपको पता उसने क्या जवाब? उसने कहा BMW। मैं बहुत सरप्राइज हो गया। मैंने पूछा क्यों? आपको पता है उसने क्या जवाब दी? कि शांतनु, मुझे सिर्फ BMW की स्पेलिंग आती है, इससे मैंने BMW क्या दिया। वैसे चांद, तुम मेरी बेटी का मजाक उड़ाकर उसे परेशान मत करो। सॉरी डैड। वैसे क्या गलत कहा उसने? गॉड, मॉम, बेटी एंड ऑल, क्या हो रहा है इसका? अब इसको बेटी बना लिया। तुम्हारे डैड का ना दिमाग खराब हो गया है। खनक, तुम हमेशा हम सबको खाना परोसती हो। मैं चाहता हूं कि आज तुम हमारे साथ बैठो और नाश्ता करो। जाओ बेटा, तुम शान के बाजू में बैठो। भाभी क्या आप मूव कर सकती हैं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? वो एक्चुअली थैंक यू। खनक बेटा, आज तुम्हारी और शान की मेहनत की वजह से हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसलिए आज के बाद अपनी काबिलियत पर शक मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इनफैक्ट शान, तुम्हें तो खनक को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें हर मकाम पर सही एडवाइस दी। सच में खनक, रियली आई थिंक वो खिड़की से जाने वाला प्लान काम कर गया। रियली थैंक यू। खिड़की? ये खिड़की की क्या बात है? डैड, एक्चुअली जब खनक और मैं पार्टी के लिए जा रहे थे, खनक ने कहा कि ये अपैरेंटली कोई धुलवारी की प्रथा है कि हमें दरवाजे से नहीं खिड़की से कूद के जाना चाहिए। लाइक गुड लक के लिए। और यू वोंट बिलीव इट, हम एक्चुअली खिड़की से कूद कर गए। ओके। एंड आई थिंक इट वर्कड, रियली। थैंक यू कनक। ये कौन सी नई प्रथा है अब? खुशबू बहन, ऐसी कोई प्रथा नहीं है हमारी धूलवाड़ी में। ये खनकड़ी ना झूठ बोल रही है। वो क्या है ना, जब हम पर बुरी नजर का साया हो तो नजर बुट्टा तो लगाना चाहिए ना, राइट आता? ऑफ कोर्स बेटा। इनफैक्ट शान, तुमने खनक को इंग्लिश सिखा के और शहर के तौर तरीके सिखा के बहुत ही अच्छा किया। अब वो हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई? कौन सी लड़ाई? शांतनु, तुम्हारे डैड को शतरंज खेलने का बहुत शौक है ना? राइट। लेकिन शायद
वो ये भूल गए हैं कि शतरंज में रानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसे मात देना मुश्किल है। मॉम, आई थिंक मेरी मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि डैड और खनक एक टीम बना के मेरी पोजीशन को डिफिकल्टी में डाल रहे हो। सो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। आई शुड गो टू ऑफिस। यस। चलो शान, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। बाय खनक बेटा। वैसे खनक, ये शर्ट मुझ पे काफी सूट कर रही है, पर आई थिंक तुम पे ज्यादा सूट होती। एक बार तो तुम्हें दोबारा पहननी चाहिए। वो तो मैंने उस दिन इसलिए पहनी थी क्योंकि आप रूठ गए थे और आपको मनाने के लिए। अब तुम शांतनु की शर्ट्स भी पहनने लगे। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना, बेशर्म लड़की। इतना भी नहीं जानती कि खंडेलवाल खानदान की बहुएं ऐसी हरकतें नहीं करती। भाभी, आज आपने पहली बार ये स्वीकार किया है कि मैं खंडेलवाल खानदान की बहू हूँ। आज वाकई में बहुत अच्छा दिन है। मैं सिर्फ हमारे खानदान की इज्जत के लिए बोल रही थी, तो ज्यादा खुश मत हो। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत पे कोई आ जाए। मॉम, खुशबू, मॉम वो खनक की बच्ची मेरी इंसल्ट करके गई। बस अब मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती। उसकी तुम्हें। रिलैक्स खुशबू, इस वक्त हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। तुम बस एक एक इंसल्ट याद रखना। सही वक्त आने पर हर एक इंसल्ट का हम बदला जरूर चुकाएंगे। खुशबू बहन, मैंने सुना है कि आप और माधवी बाई होटल पहुंच गई। खुशबू बहन, आप तो वो रात में सोने वाले कपड़े पहन के पटर पटर पार्टी में चली गई। आप भी ना कमाल करती हो। वैसे क्या क्या हुआ वहां पर जाकर? हेतल, तुम बस बस बस, देखती नहीं खुशबू बहन पहले से कितनी परेशान है, और तू उनके नाक में धमकी जा रही है। अरे उनके साथ मिलके उनकी मदद कर, मदद। और वैसे भी तू जानती है ना कि वो खनकड़ी कितनी चंट है, कैसे उसने बेला फुसलाकर मेरी ही बाई को मेरे खिलाफ कर दिया था। अरे बप्पा, जबरी छे जबरी। खुशबू बहन, ये सोड़ी मोटे मोटे आंसू नहीं बहाती है, इसकी अकल भी बहुत मोटी है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, इसे मात देने का नुस्खा भी हमने सोच लिया है। सुन ही लेती हूँ ये गंवार क्या कहना चाहते हैं। आखिर मैं ताशु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हेलो,
रंगला, मंगल, या फैन फैन। हवे सुन, एक किडनैपिंग करानी है। लड़की नो नाम खनक। हवे रेट नी बात मत कर, काम कर पेला। ओके। एतल, तुझे याद है ने, शादी के बाद खनक ने सूरज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके कान भर भर कर हमको घर से निकालने की योजना बनाई थी ने? याद है? व्हाट? हंस तो खुशबू बहन, ये अपने शांतनु भाना बहुत भोले भाले हैं, पर ठाकुर जी की कृपा से अपने सूरज भाना शांतनु भा से ज्यादा समझदार थे। इस तरह जीजा जी की तरह हर वक्त खनक खनक नहीं जपते रहते थे। ओह गॉड, अब तुम खनक का नाम जपना बंद करो प्लीज। पहले ही मुझे इतनी टेंशन है। मंगल, रंगला ने क्या कहा? रंगले ने अपने रंगीले अंदाज में कहा कि काम हो जाएगा। खनक को अगवा करके उसे ठिकाने पे लगा दिया जाएगा। है ने? हंस तो। क्या हुआ भाभी? खनकड़ी, अरे तू यहाँ पर है और मैं धबड़ धबड़ करके तुझे पूरे घर में ढूंढ आई। क्यों, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए। तुझे देर हो रही है ना? हेलो खनक, मुझे बहुत भूख लग रही है, कब आ रही हो तुम? और वैसे मुझे तुम्हारे बाल कान के पीछे नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जब आते हैं तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे बाल तो कान के पीछे है ही नहीं। वो तो अभी नहीं है ना। एनीवे खनक, वैसे उस रात को तुम सोफे क्यों सोई थी? वो उस रात आप टीवी देखते देखते बिस्तर पे ही सो गए थे, इसीलिए जाके तुम सोफे पे सोए थे। हाँ, फिर मैं भी जाकर सोफे पे सो गई थी। बस इतनी सी बात है, या फिर क्योंकि जब भी मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ तुम तो बहुत नर्वस हो जाती हो, जैसे कि उस रात को बहुत कुछ हुआ था। और कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ था। अब मुझे बहुत सारा काम है। एक तो आपके पास आकर आपको टिफिन पहुंचाना है, फिर आपको खाना खिलाना और फिर वापस घर आके बहुत सारा काम करना। अब फोन रखिए, बाय। शांतनु को कैसे पता कि उस रात मैंने क्या क्या सपने देखे थे? देखा, मैंने कहा था ना, हमारे शांतनु बा बहुत ही भोले भाले हैं। इन्हें तो हमारे सूरज भा की तरह अपनी पत्नी से बात मनवाना भी नहीं आता। आई एम वेरी श्योर कि उस रात को शांतनु और खनक के बीच में कुछ तो फिशेस जरूर हुआ है। नाउ आई जस्ट होप कि वो रंगला कुछ रंग दिखाए और खनक को किडनैप कर जाए। अरे मारो रंगलोचे, रंग तो जरूर दिखावेगा। रंगील मर रंग लावे रे, हे जिरे
शांतनु, मैं जानती हूँ आप मुझे याद कर रहे हैं। ये खाना तो बस एक बहाना है। मैं आ रही हूँ आपके पास। गॉड, 1 बज गया, अभी तक उस किडनैपर का फोन क्यों नहीं आया? खुशबू, तुम भी ना खुशबू, इन लोगों की बातों में आ गई। अरे इन लोगों को आराम करने के अलावा ना कुछ नहीं आता। वैसे किसका इंतजार हो रहा था? हमारा माधवी जी। नमस्कार नमस्कार। आप कौन है? मैं बताता हूँ। खुशबू कुमारी, दरअसल हम आपको फोन पे ही ये खुशखबर देने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं कहा कि खंडेलवाल परिवार में तुम रूबरू जाके आते हैं। चलिए, आइए, बैठिए। आपका रसोई घर कहाँ है? अरे इनका मतलब वो किचन घर से है, किचन घर से। मेहमानों के लिए नाश्ता ठंडा होगा तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। नाश्ता ला रही हो या बाहर वालों से मंगवाओ? 8-10 प्लेट लेके आना खाना। हाँ, बंदोबस्त करती हूँ। चाय नाश्ता? आप भी पियेंगी? अरे इनके लिए भी लाना बाबा। खुशबू, ये लोग जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन ये लोग हैं कौन? मॉम, लगता है किडनैपिंग पार्टी में से होंगे। मैं पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से वो मेन आदमी कौन है जिससे हमने वो ये हिमांशु की बात कर रही है। अच्छा, वो तो ब्यूटी पार्लर गया है। ब्यूटी पार्लर? लेकिन क्यों? हंसा को लाने। हाँ, रस्सी बांध कर लाना पड़ेगा ना उसे, वरना वो ब्यूटी पार्लर से निकलेगी नहीं। हिमांशु उसे किडनैप करने गया है वहाँ पर, है? अरे लेकिन कोई उसे किडनैप करने क्यों गया? एक सेकंड, लेकिन ये हंसा कौन है? मेरी हंसा। खुशबू कुमारी, मेरी हंसा, मेरी धर्म पत्नी। ओ, मेरी हंसा दूसरी करीना। कुछ साल पहले तो करीना बिल्कुल मेरी हंसा जैसी दिखती थी। पिछले कुछ अरसे से वजन बढ़ गया है करीना का। वजन करीना का बढ़ गया है? अरे पापा, वजन से तो वो पहले से साइज 0 है। हाँ तो हंसा भी दिमाग से साइज 0 ही तो है। बाबूजी। अरे वाह, आ गया नाश्ता? बस आ ही रहा है। अरे कब आएगा भाई? ठंडा नाश्ता भी चलेगा, है ना? चलेगा भाई, बताओ। हेलो। अरे क्या हेलो? पहले फोन लगाइए तो सही, उसके पहले हेलो बोलने का क्या मतलब? हाँ, डोबी है ना। आप लाएंगे नाश्ता? हाँ, आपको डॉक्टर भी साथ में लेकर आऊंगी। प्रफुल्ल भैया, हेलो मतलब वो कह रहे हैं आइए बैठिए, हमारा स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। माधवी मसी। ऐसे ही हंसती है ऐसे ही। आप लोग परेख परिवार के बाबूजी प्रफुल्ल और जयश्री? लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबूजी, मैं हूं ना।